हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे, जहां आपको आज हम भूगोल मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। जो टॉपिक है भारत का भूगोल, उससे जो क्वेश्चन कुछ बने हैं वो क्वेश्चन को हम आपके सामने लाने की कोशिश किए हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे है। ऑप्शन ए में अगरतला, ऑप्शन बी में गांधीनगर, ऑप्शन सी में जबलपुर, ऑप्शन डी में उज्जैन। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी है? तो गांधीनगर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय क्या है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा से उत्तर में है। पहला है झारखंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो उत्तर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पे स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? कहा रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पे स्थित बलांग में समय कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व से 10 बज रहे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर का शिलांग पर स्थानीय समय क्या होगा? 10:38 पूर्वांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। इनमें से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ऑप्शन में ए में मेघालय, बी में त्रिपुरा, सी में मणिपुर, डी में है मिजोरम। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? मणिपुर, सी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वो ही देख लीजिए। सॉरी, लक्षद्वीप के समूह के द्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप के समूह के द्वीप की उत्पत्ति पूछे तो प्रवाल भित्ति से हुई है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब के सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल 36 है। भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार कितना है? तो 4.5 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री से पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री देशांतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले अरावली श्रेणी की अनुमान, अगर पूछे कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु बताना है तो 570 मिलियन वर्ष है। अरावली श्रेणी के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी क्या है? भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है, पहला है अरावली, दूसरा हिमालय, शिवालिक, विंध्य। आपको बताना है भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी क्या है? तो क्या हो जाएगा? अरावली, ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? अगर पूछे कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का, तो वो कंचनजंगा है। ये कहाँ है? सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू समतल से हुई है? तो तेजिस से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। हिमालय में हिम रेखा कहाँ से मिलती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम से मिलती है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकरणीय तथा अनुदैर्ध्य घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून घाटी। नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में स्थित है? ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। अरुणाचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सोनोजाइक काल में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अगर पूछे तो भी अरावली होगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत में सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाटी क्या है? एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुडी। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में सम्मिलित स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कांडम। कांडम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कॉन्डम पहाड़ियाँ किस राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कॉन्डम पहाड़ियाँ किस राज्य? पहला है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। कांडम पहाड़ियाँ जिन राज्यों, मतलब 2 राज्य है यहाँ पे, इन 2 राज्यों में है। तो ये केरल और तमिलनाडु, सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, छोटा नागपुर पठार का सबसे सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पूछे तो पारसनाथ होगा। चलिए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है।
थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख या जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल। लीपलेखा दर्रा कहाँ? ये उत्तरांचल में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन है जो है एक सम्मिलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लीपलेखा उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। आपको पता है नाथुला सिक्किम में है, तो ये आपका गलत होगा। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं पूछा गया तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ जो दर्रे व उसके मिलान है, नाथुला सिक्किम है, लीपलेखा उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय में हिम रेखा के बीच की स्थिति क्या है? 4700 से 6000 मीटर पूर्व। हिमालय में हिमनदों को पिघलने की गति क्या सबसे अधिक है? आगे है, चैरबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। चौरबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, आपको बताना है। सी का क्या हो जाएगा? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। सी आपका राइट हो जाएगा। मिलान हेमंत किस प्रक्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं प्रक्षेत्र में। जेबू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल में। रीमो पुनहमा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर। यहाँ से भारत की नदियां हैं, इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो हम इसे भी देखेंगे। उत्तर में भारत की नदियां, हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र के निकलने वाली नदियां 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला सिंधु तंत्र नदी, गंगा तंत्र नदी, ब्रह्मपुत्र तंत्र नदी। क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किमी। बरहापुर नदी कहाँ से निकलती है? मानेश्वर झील के पास, चीमा रुखदुंग हिमन से। बरहापुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली किस नदी पे है? बरहापुत्र नदी पे। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंट पठार पश्चिम कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछे तो 1300 किमी है। नर्मदा नदी जिस घाटी होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विवर्स घाटी, रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुरा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल कितनी लंबाई है? 700 किमी। ताप्ती नदी किस घाटी होकर गुजरती है? विवर्स घाटी। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला कर्नाटक से। गारसोपा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पे? शरावती नदी पे। भारत की लवर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? भारत की लवर नदी के नाम से लूनी नदी को। लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। विरध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो विरध गंगा के नाम से हम गोदावरी को जानते हैं। वेंग गंगा तथा पेंग गंगा किसकी सहायक नदी है? वेंग गंगा और पेंग गंगा गोदावरी की है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? बरहागिरी श्रेणी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंड्रू। भारत का दूसरा सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? ये ना। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? कावेरी पे। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुरंडू कहाँ है? रांची के पास, झारखंड में। चिरकुट जलप्रपात किस अन्य नाम से जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी होके है? तो ये नर्मदा पे है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी स्थित है? नर्मदा पे। शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? कांची नदी पे। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। चुलिया जलप्रपात जो है किस नदी पे है? ये चंबल नदी पे है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। सांडनी जलप्रपात किस नदी पे है? सखी नदी पे। सांडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। गौतम धारा जोहन जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? रारू नदी पे। गौतम धारा प्रपात किस नदी पे है? तो झारखंड में। येना जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? येना नदी पे। येना जलप्रपात किस स्थान पे है? महालेश्वर में। पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नीलगिरी पे। पाइकारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? पाइकारा नदी पे। अब भारत की कुछ झीलें के बारे में भी देख लीजिए। वूलर झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी बताइए आप। ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी नदी मतलब है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। उकाई झील किस राज्य में है? गुजरात में। उकाई झील किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पे। आगे
गोविंद सागर झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर किस नदी पे है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर किस नदी पे है? मांजरा नदी आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा झील किस नदी पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पे। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? मानव निर्मित झीलें। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? रिहंद नदी। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। लोकटल झील किस में है? मणिपुर में। सावर झील किस राज्य में? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे की पानी की झील कौन सा है? सावर झील है। लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डिंडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। उदय सागर, पिछोला, राजमंद जिले किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ओस्मान सागर की झील में स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पेंगोंग सो झील कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में सही सम्मिलित बताना। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोरलू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। इसमें से कौन सा जो है आपका सही है? तो कोरेलू आंध्र प्रदेश। ठीक है। किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के प्लेट के संचलन से होता है? वितरणिक झीलें का। कूलर झील का उदाहरण क्या है? वितरणिक झील का। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की झीलें मिलती है? वायु क्रिया द्वारा निर्मित। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौचिया ताल। अब क्या है? भारत की नदियों पर बसे नगरों। नदी है, स्थित नगर है। गंगा जो है वो हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। गंगा नदी पर कौन कौन सा नगर है? हरिद्वार है, कानपुर है, बनारस है, पटना। यमुना नदी है, उसमें दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है। सरयू में कौन है? अयोध्या है। अलकनंदा में कौन है? बद्रीनाथ है। हुगली पे है कोलकाता। महानदी पे कटक, संबलपुर। बरहापुत्र में है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकोबा घाट। सतलज पे फिरोजपुर, लुधियाना। नर्मदा पे भरूच, महेश्वर, ओकेंसवर, जबलपुर। चंबल नदी पे कोटा। झेलम नदी है, श्रीनगर। तुंगभद्रा कहाँ है? कुरनूल में। सिरपा कहाँ? उज्जैन में। गोमती कहाँ है? लखनऊ में। दामोदर परियोजना कहाँ है? दामोदर झारखंड व पश्चिम बंगाल पे। गंडक परियोजना गंडक नदी पे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में। कांकड़ा परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात में। कोयना परियोजना कोयना नदी पे महाराष्ट्र में। मनकुच परियोजना मनकुच में ओडिशा, आंध्र प्रदेश में। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा में, कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी में, पश्चिम बंगाल में। बागी परियोजना बागी में, मध्य प्रदेश में। भीमा परियोजना पवना में है, महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी में है, महाराष्ट्र में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात में। शारदा परियोजना शारदा नदी पे, उत्तर प्रदेश में। तवा परियोजना तवा नदी पे, मध्य प्रदेश में। टीडी परियोजना भागीरथी व मिलांग पे, उत्तराखंड में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। फरक्का परियोजना हुगली नदी पे, पश्चिम बंगाल में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर पे। नर्मदा घाटी नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश, गुजरात में। सोन परियोजना सोन नदी पे है, बिहार में। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे, कर्नाटक में। घाट पर्दा परियोजना घाट पर्दा नदी पे, कर्नाटक। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे, महाराष्ट्र। अपर पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पे, महाराष्ट्र। नथपा झाकी परियोजना सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश। भारत पाक बगलिहार चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। काकरा पार ताप्ती नदी पे, जम्मू कश्मीर में। छिंडकल परियोजना घाटपर्दा नदी पे, कर्नाटक में। तुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। जवाई परियोजना पाली नदी पे, राजस्थान। जाखम परियोजना जाखम पे, राजस्थान में। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पे, राजस्थान में। रामगंगा परियोजना रामगंगा पे, उत्तराखंड में। रिहन तथा गोविंद सोन सागर परियोजना सोन नदी पे, उत्तर प्रदेश में। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पे, केरल में। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी पे, कर्नाटक में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ नागला परियोजना सबसे बड़ी कौन सी है? भाखड़ा नाग। चलिए थोड़ा सा हम जलवायु के बारे में देख लेते हैं। भारत की जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत में पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस राज्य में पर्वतीय मानसून का अधिक प्रभाव है? तमिलनाडु से। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त है? दिल्ली सबसे सूखा स्थान है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में
भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून का प्रवाह सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। डी आपका राइट होगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेलारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। सबसे सूखा कौन सा है? लेह है। डी आपका राइट हो जाएगा। चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। सी आपका राइट होगा। दोस्तों कल जो हम लेके आएंगे भारत का वन, ठीक है, भारत के वन से क्वेश्चन हम लेके आएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम इसके आगे का कल लेके ज़रूर आएंगे। ये ज्योग्राफी का है, ये आपके पीआरटी, पीटीटी, पीजीटी के लिए बहुत कारामद साबित होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।